स्वागत है आपके अपने चैनल मेरिटोरियस टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में। ये संसाधन का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम संसाधन के प्रकार, संसाधन का संरक्षण और संसाधन का संरक्षण से जुड़े हुए कुछ सम्मेलन को जाने थे। वो जानने के बाद उस पर आधारित जितने भी MCQ प्रश्न बन रहे हैं, इस वीडियो में हमने उस प्रश्न को लेके आए हैं। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए नवीकरणीय, ऑप्शन ए अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी जैव, डी अजैव। तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। एक का आंसर हो जाएगा ए, कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन क्या है, ये पीछे वाली वीडियो में हमने बता चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका पार्ट 1 आप पार्ट 2 को देखें। तो थोड़ा शॉर्ट में से समझा देते हैं। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होती है जिसकी पुनः पूर्ति होने में लंबे समय लग जाती है, लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब पुनः चक्रण भी नहीं हो पाता है। एक बार प्रयोग करने के बाद यह समाप्त हो जाता है। उस संसाधन अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। और नवीकरणीय संसाधन ठीक इसका उल्टा होता है, इसकी पुनः पूर्ति हो जाती है। जैसे में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वो सब नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण होते हैं। थर्ड ऑप्शन है जैव। तो जैव संसाधन वह संसाधन होती है जो सजीव होती है। तो जो सजीव संसाधन है उसे हम जैव संसाधन बोलते हैं। अजैव निर्जीव संसाधन को हम अजैव संसाधन बोलते हैं। तो एक का आंसर हो जाएगा ए नंबर। कोयला किस प्रकार संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, अजैव संसाधन निर्जीव वस्तु होती है जबकि जैव संसाधन सजीव होती है। बिल्कुल सही है। इससे पहले हमने बताया है कि जैव संसाधन सजीव होती है और अजैव संसाधन निर्जीव होती है। तो इसका पहला कथन जो है वो तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, मृदा, चट्टानें व खनिज अजैव संसाधन है, परंतु पौधे और जंतु जीव संसाधन है। तो मृदा, चट्टानें व खनिज, मृदा, चट्टानें, खनिज, ये तीनों क्या है? निर्जीव है। निर्जीव है इसीलिए तो इसे अजैव बोला गया है। अब पौधा और जंतु ये दोनों क्या है? सजीव है, इसीलिए इसे क्या बोला गया है? जीव संसाधन या जैव संसाधन। तो कथन ए और कथन बी दोनों क्या है? सही है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन ए अनवीकरणीय, ऑप्शन ए अनवीकरणीय, ऑप्शन बी है नवीकरणीय, ऑप्शन सी है कोई नहीं। तो जैसा कि पहला प्रश्न में हम बताएं कि सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसका पुनः पूर्ति हो जाती है। 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, प्रौद्योगिकी भी एक
डैश निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जो होती है, ऑप्शन है स्थानिक, बी है व्यापक, सी है मानव, चार है इनमें से कोई नहीं। तो प्रौद्योगिकी जो हो जाएगी वह मानव संसाधन हो जाएगी, कि जो भी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी जो होती है वह मानव द्वारा ही बनाई जाती है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न, 5 नंबर का प्रश्न है, संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना है, उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संसाधन संरक्षण, ऑप्शन बी है सतत पोषण संरक्षण, ऑप्शन सी है संसाधन विलक्षण, ऑप्शन डी है संसाधन निरूपण। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसाधन संरक्षण। यानी संसाधन का जब हम विवेकपूर्ण या सफलता पूर्वक इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे, वह संसाधन क्या होगी, उसको बचा रहेगा, नवीकरणीय यानी हमें भविष्य के लिए काम आएगा। तो वह संसाधन क्या कहलाएगा, यानी संसाधन को हम लोग क्या कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसाधन संरक्षण। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखने की धारणा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सतत विकास, ऑप्शन बी है किसी कलात्मक पूंजी पर एकात्मक अधिकार, ऑप्शन सी है किसी व्यवसाय के बौद्धिक पूंजी पर एकात्मक अधिकार, ऑप्शन डी है संसाधन निरूपण। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखने की धारणा सतत विकास कहलाती है। यानी अगर हम पर्यावरण को संरक्षित करके बचा कर रखेंगे तो आगे आने वाले समय में यह काम आएगा और यह विकास चलता रहेगा। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सतत पोषणीय विकास को परिभाषित करते हैं? हम संसाधन के पार्ट 2 वीडियो में हमने बताए थे सतत पोषणीय विकास। अगर नहीं देखे कोई बात नहीं, इसमें जान लेते हैं। ऑप्शन ए आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का उपयोग, ऑप्शन बी है प्राकृतिक संसाधनों का सभी लोगों के बीच समान रूप से वितरण, ऑप्शन सी है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन डी है संसाधनों का पर्याप्त दोहन ताकि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। यानी संसाधन का हम लोग विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, बर्बादी नहीं करेंगे, और इसके लिए क्या हो गया, हमारा संसाधन क्या रहेगी, बचा हुआ रहेगी, जो आने वाले आगे समय में हमारे देश और समाज का विकास होगा। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 ऑप्शन दिए गए, उसके नीचे 3-4 कूट भी है। आप लोगों को पहले देखना संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया था। एक प्राकृतिक संसाधन थी और दूसरा थी मानवीय संसाधन। तो जान लेते प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होती है? पृथ्वी पर जितने वस्तु प्राकृतिक के द्वारा है,
जिसका हम उपयोग कर रहे हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, वो प्राकृतिक संसाधन होती है। और मानव द्वारा जितना बनाया गया वस्तु है जो आवश्यकता की पूर्ति करता है, वह मानव संसाधन कहलाते हैं। परंतु हम पीछे वाले क्लास में, क्लास 8 में हम देखेंगे संसाधन को तीन भागों में यानी 3 प्रकारों में बांटा गया था। क्योंकि एक प्राकृतिक संसाधन होती है, एक मानवीय संसाधन होती है। एक मानवीय संसाधन को भी 2 भाग में बांटा जाता है। एक मानव खुद संसाधन होता है और एक मानव निर्मित संसाधन होती है। इस प्रकार संसाधन 3 प्रकार से हो जाते हैं। एक हो जाते हैं प्राकृतिक, एक प्राकृतिक हो जाती है, दूसरा हो जाती है मानव निर्मित संसाधन यानी मानव द्वारा बनाया गया जो वस्तु है, और तीसरा हो जाती है मानव संसाधन या मानव खुद संसाधन। मानव भी जो है किसी दूसरे के आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसके आवश्यकताओं में काम आता है। इसीलिए यह तीनों प्रकार है, संसाधन के तीनों प्रकार हैं। तो कूट में दिया गया है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1, 2, ऑप्शन सी 1, 3, ऑप्शन डी सभी। 8 का आंसर हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा सभी। तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार से। चलिए अगला प्रश्न, 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित यानी जो मानव के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन बी है झरने का जल, ऑप्शन सी है पहाड़, ऑप्शन डी है कैंसर उपचार की औषधि। ये उष्णकटिबंधीय वन जो होती है, हम पौधे की बात करेंगे तो पौधा वह मानव निर्मित संसाधन हो जाएगी, लेकिन वन जो होती है वह प्राकृतिक संसाधन होती है, तो ये मानव निर्मित होगी नहीं। ऑप्शन बी है झरने का जल, हम प्राकृतिक झरने की बात हो रही है, जो झरना बनी होगी, जो पहाड़ों से गिरती है जल, वो तो मानव का नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं होगी। ऑप्शन सी है पहाड़, क्या पहाड़ मानव द्वारा बनाया जाता है? नहीं, तो बच्चा ऑप्शन डी। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैंसर उपचार की औषधि मानव द्वारा ही बनाया जाता है। 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? 10 का ऑप्शन है ए नंबर प्राकृतिक संसाधन, बी नंबर भौतिक संसाधन, सी औद्योगिक संसाधन, डी सामाजिक संसाधन। तो 10 का आंसर हो जाएगा ए प्राकृतिक संसाधन। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधन उपयोग के संदर्भ अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। अगला प्रश्न 11 नंबर, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के बारे में हम बता चुके हैं, अगर आपने देखे होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 200 किलोमीटर का क्षेत्र आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है।
अगला प्रश्न 12 नंबर, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध पता होना चाहिए आपको, क्योंकि हम बता चुके हैं। ऑप्शन ए है संसाधन संग्रहण से, ऑप्शन बी है संसाधनों के और नियोजित विदोहन से, ऑप्शन सी है संसाधन के नियोजित दोहन से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सोचिए आप इसका आंसर क्या होगा, बताते हैं। 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसाधनों के नियोजित दोहन से। अगर संसाधन की को हम अधिक मात्रा में दोहन करेंगे, बर्बाद करेंगे, विवेकपूर्ण इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसे हम डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध बता सकते हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इसलिए चाहिए हम लोगों को संसाधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें, जो आने वाले समय में भी इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हम लोगों को कर सकें। अगला प्रश्न 13 नंबर, चलिए 13 नंबर प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो समुद्री क्षेत्र जो होती है एक राजनीतिक सीमा होती है जो कुछ किलोमीटर में सीमित रहती है, जिसे राष्ट्रीय संपदा उसमें क्या होती है, निहित होती है। तो 13 का आंसर है ऑप्शन डी, 19.2 किलोमीटर। अगला प्रश्न 14 नंबर, इनका कहना था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। बताइए इन 4 ऑप्शन में से किनका यह कथन था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ऑप्शन ए मेधा पाटेकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन बी, महात्मा गांधी का ही कहना था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। अगला प्रश्न, एक और कथन है कि संसाधन होते नहीं है बल्कि बनते हैं। कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक वस्तुएं जिससे हम लोग अभी तक भी क्या है नहीं जानते हैं, उसके बारे में नहीं जानते। धीरे धीरे हम लोग का क्या हो रहा है, विकास होते जा रहा है, जिसके बारे में हम लोग जान पा रहे हैं। क्या अभी जो हम लोग फोन लैपटॉप यूज करते थे कुछ दिन पहले ये सब नहीं था, लेकिन आवश्यकताओं पड़ने पर लोग धीरे धीरे प्राकृतिक मौजूद वस्तुओं का उपयोग करके और टेक्नोलॉजी उपयोग करके क्या किए जाते हैं, संसाधन को बनाए जाते हैं। इसी पर एक कथन बोला गया है कि संसाधन होते नहीं है बल्कि बनते हैं। तो किनका यह कथन था? ऑप्शन ए है शुमशेर, बी महात्मा गांधी, सी जिम्मरमैन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर हो जाएगा जिम्मरमैन। जिम्मरमैन का ही कहना था कि संसाधन होते नहीं है बल्कि बनते हैं। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1992, ऑप्शन बी है 1997, ऑप्शन सी है 1968, ऑप्शन डी है 1974। तो 16 का आंसर हो जाएगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ था। 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था।
1968 की बात करें, 1968, तो 1968 में एक क्लब ऑफ रोम में संसाधन संरक्षण पर वकालत हुई थी। और 1974 की बात करें, 1974 में तो एक पुस्तक थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसमें गांधी जी का विचार प्रकाशित हुआ था। वह पुस्तक प्रकाशित हुआ था 1974 में। 1968 में संसाधन संरक्षण पर वकालत हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का 1997। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस के बारे में बताए थे। ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी है 22 मार्च, ऑप्शन सी है 5 जून, ऑप्शन डी है 21 मार्च। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टॉकहोम में एक विश्व शिखर सम्मेलन किया गया था 1972 को। 1972 को एक सम्मेलन किया गया था। वह डेट था 5 जून। तो उसी दिन से पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर, नर्मदा बचाओ अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन ए मेधा पाटेकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ अभियान मेधा पाटेकर के द्वारा ही चलाया गया था। अगला प्रश्न 19 नंबर, क्योटो सम्मेलन कब हुआ? क्योटो सम्मेलन ऑप्शन है 1992, ऑप्शन बी है 1997, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1974। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योटो सम्मेलन का ऑप्शन बी 1997। 1997 में ही क्योटो सम्मेलन किया गया था। महीना बता देते हैं आप लोग को, दिसंबर का माह था, जिसमें क्योटो सम्मेलन में कुछ हानिकारक जो गैस होती है जैसे CO2, मीथेन, N2O, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये सब जो हानिकारक गैस है इस पर इसके उपयोग जो होती है इस पर कटौती करने की बात की गई थी, जिससे हमारा पर्यावरण क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो क्योटो सम्मेलन 1997 में किया गया था। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आज का लास्ट अंतिम प्रश्न। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन क्या? पहला है रियो डी जेनेरो, ऑप्शन बी है जापान, सी है स्टॉकहोम, डी है न्यूयॉर्क। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 23 से 27 जून में 1997 को कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। तो यह 20 महत्वपूर्ण प्रश्न था संसाधन के ऊपर। एक बार आप लोग इसे देख लीजिएगा, आप लोग को याद ही हो जाएगा। धन्यवाद।